गणेश जी और मूषक की कहानी। एक बार बहुत भयानक असुरों का राजा गजमुख चारों तरफ आतंक मचाए हुए था। वह सभी लोगों में धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में भी करना चाहता था। वह इस वरदान को पाने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या करता रहता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहने लगा और बिना भोजन बिना पानी के रात दिन तपस्या में लीन रहने लगा। कुछ सालों बाद शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और सामने पहुंच गए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैवीय शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। उसे शिव जी ने सबसे बड़ी शक्ति दी थी। भोलेनाथ ने उस असुर को वह शक्ति दी जिससे वह किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। असुर गजमुख को शक्तियों पर गर्व होने लगा और इस कारण उसका वह दुरुपयोग करने लगा। उसने सभी देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर गणेश जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। उन्हें इस कार्य में बहुत समय लगेगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान पर से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के कष्ट दूर करने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन तुम्हारा जो भी पूजन करेगा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप दूर होंगे। दैहिक दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य कभी कम नहीं होगा।